एक्सरसाइज 3.5 लेते हैं। इसमें रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो क्या है देखते हैं इसमें। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, इसे समीकरण एक मान लेते हैं। और यदि दूसरी समीकरण हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों अगर रैखिक, यदि ये दोनों समीकरण रैखिक युग्मों रैखिक यदि ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग्म हो तो निम्नलिखित 3 नियम बताए गए हैं। तो पहला क्या नियम है? पहला है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक अद्वितीय हल प्राप्त। अद्वितीय हल का क्या मतलब है? अद्वितीय हल का मतलब है कि एक और केवल एक हल प्राप्त होगा, यानी हल प्राप्त हो सकता है। इसमें अगर ये कंडीशन आती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं। जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरा नियम है जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और नॉट इक्वल हो c1/c2 के तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास अगर दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, रैखिक समीकरण युग्म हैं, चर कितने हैं? x और y, दो चर राशियां हैं। तो पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, अगर पहला समीकरण है तो यहाँ 1 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण है तो यहाँ 2 2 हो जाएगा। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी कि सब जितनी भी वैल्यूज हो, कांस्टेंट की वैल्यू अगर इधर दे रखी है तो इधर से हम इधर ले आएंगे उसे। यहाँ अगर प्लस में दे रखी है इधर जाके माइनस हो जाएंगी। इधर c1 अगर माइनस में दे रखा होता तो इधर आके प्लस हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि सारी वैल्यूज जो भी हैं, चाहे चर राशि के साथ की हो चाहे कांस्टेंट हो, सबको एक ही तरफ लेते हैं और दूसरी तरफ 0 रख देते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म अगर इन दोनों के तरीके का हो तो अगर a1 होगा कुछ और a2 कोई वैल्यू होगी तो उनको भाग करेंगे तो इन दोनों के भाग के बराबर नहीं होगा। यानी a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर अगर नहीं होगा, ये कंडीशन अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। फिर हम इस रैखिक युग्म को और आगे हल करेंगे और x और y के मान प्राप्त करेंगे। अगर ये पहली कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है अगर सवाल हमें दिया है एग्जाम में इस तरीके के दो समीकरण युग्म दे रखे हैं और अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर हो और c1/c2 के बराबर नहीं, तीनों के मान एक जैसे हों तो अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे इसके। फिर ये मतलब है इस बात का। तो इसे भी जब दोनों समीकरणों को हल करते हुए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन है कि जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो तो समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो समीकरण दी जाएंगी, उनको हम इस समीकरण में रखेंगे और अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम ये लिख देंगे कि इस समीकरण युग्म का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 का। पहला सवाल है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं होगा, ये किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि अद्वितीय हल की स्थिति आ जाती है तो उसमें क्या करना है? हमें बीजगणित विधि से उसका मान ज्ञात करना है। किसका? चर x का और चर
y का। तो सबसे पहले अगर हमें एग्जाम में समीकरण दे रखी होगी, इस तरीके की दो समीकरण दे रखी होंगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे, फिर ये मान रखेंगे उनके, ये देखेंगे कि इनमें के अंदर में कौन सी कंडीशन लग रही है। अब जो भी कंडीशन लगेगी उसके अकॉर्डिंग हम नियम 1, नियम 2 या नियम 3, इन तीनों नियमों में से कोई सा भी एक नियम लगाकर इसको आगे से हल करेंगे। ठीक है, अब लेते हैं समीकरण। ये समीकरण है x - 3y - 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। ये दो समीकरण हमें दी हुई हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि चेक करना है हमें कि क्या इसके द्वितीय हल हैं या क्या इसका कोई हल नहीं है, या क्या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। और अगर मान लीजिए द्वितीय हल निकलते हैं इसके, तो उसे बृहज्गुण विधि से चर राशियों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए हम लिखेंगे, चूंकि सामान्य जो स्टैंडर्ड समीकरण होती है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ये समीकरण 3 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब तुलना कराएंगे हम पहले इस समीकरण युग्म की पहले इस तीसरे समीकरण युग्म से तुलना कराएंगे। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड समीकरण है, कोई भी समीकरण दी होंगी तो पहले की तुलना पहले समीकरण से, इसकी तीसरे समीकरण से, और दूसरे समीकरण की तुलना चौथे समीकरण से करानी है। तो तुलना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, a1 कितना है यहाँ से, इसके आगे 1 है, b1 कितना है -3, इसके आगे -3 है, b1 - 3, c1 कितना है, चिन्ह सही लिखते हैं -3, देख लीजिए c1 कितना है यहाँ से -3, b1y है तो b1y, y के अलावा जो भी वैल्यू है वो b1 है, a1x लिखा है तो x के अलावा जो भी वैल्यू है वो a1 है, चिन्ह सहित लिखेंगे। ऐसे a2 कितना है, a2 है 3, b2 कितना है, b2 है -9, c2 कितना है, c2 है -2। अब हम निकाल लेंगे a1/a2, देखें क्या आता है, a/1/3। ठीक है, अब निकालेंगे b1/b2, ये कितना आता है -3/9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा 1/3, प्लस का 1/3। अब c1/c2 निकालेंगे, ये कितना आएगा -3 बटे में माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 3/2। तो a1/a2 आया 1/3, b1/b2 कितना आया 1/3, c1/c2 कितना है 3/2। तो क्या कंडीशन निकल के आ रही है, a1/a2 का मान जो है दोनों बराबर हैं, तो a1/a2 का मान आ रहा है b1/b2 के बराबर और c1/c2 के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये a1/a2 और b1/b2 1/3 है और c1/c2 कितना है 3/2 है, तो इन दोनों के बराबर ये c1/c2 नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें लगेगी जब मैंने अभी समझाई थी, वो थी इस समीकरण युग्म का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अतः दी गई समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा।